जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। स्वर्ग आदि को प्राप्त करना, बहुत सारे अनेक प्रकार के कर्मों को करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना इस जीवन का मात्र लक्ष्य नहीं है। इस जीवन का लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा प्राप्त करना। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। उसी तत्व जिज्ञासा के कारण जीव अपने उस वास्तविक वस्तु को प्राप्त करता है जिसमें विराम करके वह अनंत शांति का अनुभव करने लगता है, अनंत सुख का अनुभव करने लगता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा सर्वव्यापी है। उसी को कोई ब्रह्मेति, कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, भगवान इति शब्द यते, कोई भगवान कह करके बुलाता है। वस्तुतः एक ही वस्तु सभी कारणों का कारण है, एक ही तत्व सभी की उत्पत्ति का मूल कारण है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए, साधक को चाहिए कि नित्य भगवान का पूजन करके ऐसा उपचार करे, उसकी पूजा में ऐसा विधान आए, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजयश्च नित्यदा। तो अपने नित्य कर्मों में भगवान का पूजन भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। जैसे हम हर काम के लिए नियमित रूप से जागते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं शरीर की पुष्टि के लिए, ऐसे ही आत्मा की पुष्टि के लिए भी, उसकी संतुष्टि के लिए भी भगवान का भजन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। भोजन तो है शरीर के लिए और भजन है आत्मा के लिए। अगर भजन कमजोर पड़ गया तो शरीर भले ही हट्टा कट्टा हो, लेकिन अंदर से जो दुर्बलता होती है वो लोगों को दिखती तो नहीं, लेकिन मानसिकता का स्तर इतना गिर जाता है कि कुछ उन्नति के कार्य करने को मन ही नहीं करता। चिंता सदैव बनी रहती है, सदा भ्रम बना रहता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पे जो आस्था, जो विश्वास दृढ़ होना था, उसकी खुराक उसे नहीं मिल रही है। इसलिए नित्य कर्म में भगवान का पूजन भी लेना चाहिए और उनके लिए थोड़ा एकांतवासी होना चाहिए। कुछ ऐसा स्थान हो घर के अंदर जहां पर भगवान की मूर्त हो, जहां से संसार डिस्कनेक्ट हो, वहां कनेक्टिविटी हो भगवान से। उनके सन्मुख बैठ करके थोड़ा सा भगवान का जप हो, और जप के माध्यम से उनसे वार्ता हो, वृत्ति उनमें लगे। तस्मादेकेन मनसा, एक मन से, वहां पर कोई कामना ना हो, बस परमात्मा मैं कौन हूं ये मुझे आप जना दो। क्या मैं संसार वालों का हूं या आप में मेरा विस्तार है, ये मुझे जना दो, ऐसी भावना। और जब ऐसी भावना रहती है व्यक्ति की कि वास्तविक कर्म क्या है, मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, ऐसे मन से जब भगवान की आराधना कोई भक्त करता है तो वो सात्वताम पति ही, सतोगुण के पति हैं, सतोगुण प्रधान पुरुष हैं भगवान विष्णु श्री हरि नारायण। वो सतोगुण की वृद्धि करते हैं। आप कहेंगे महाराज ये सतोगुण क्या होता है? सतोगुण जब व्याप्त होता है मनुष्य के मन में, तब वो शांत रहता है, आनंद में रहता है। जब तमोगुण व्याप्त होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और जब उसके अंदर रजोगुण व्याप्त होता है तब उसको अनेक प्रकार की चिंताएं लग जाती। जैसे प्रातः काल में आप उठते होंगे, स्नान आदि के बाद भगवान के सन्मुख जाकर के धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी लगाते हैं, दीपक जला करके भगवान का पूजन करते होंगे, तो यो सतोगुण का प्रभाव है कि आप भगवान की अनुकूलता प्राप्त कर रहे हैं और वातावरण भी अत्यंत शांत है, ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान की पूजा के लिए मन स्वस्थ है। मौन धारण करके अपनी अंतर्मन की वृत्तियों से भी आप भगवान का पूजन करना चाहते हैं और 2 घड़ी शांति से बैठ करके
सात्विक चिंतन करते हैं। ये सतोगुण की वृत्ति है, सतोगुण का प्रभाव है। फिर जैसे ही सूर्य उदय होता है आपको अपने कामकाज की चिंता लग जाती है, नौकरी की चिंता, ड्यूटी की चिंता, बालकों को स्कूल भेजने की चिंता, खाने पीने की चिंता, आने जाने की चिंता। इस समय सतोगुण गौड़ हो जाता है, रजोगुण प्रधान हो जाता है। इसलिए अपने मान सम्मान की चिंता, संसार में सुख वैभव की चिंता, ये सब मन में व्याप्त हो जाती है। फिर सब कुछ भी प्राप्त है व्यक्ति को, लेकिन अपने आप क्रोध आ रहा है। तमोगुण की वृद्धि के कारण सतोगुण रजोगुण गौड़ हो जाता है। तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो कभी क्रोध आता है, कभी चिड़चिड़ापन हो जाता है, कभी मुख से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दूसरों को विदीर्ण करते हैं, उन्हें अच्छे नहीं लगते। ये सब तमोगुण के प्रभाव में। और जब तमोगुण की वृद्धिता हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो अत्यंत क्रोधित होकर के मनुष्य अपने ही अनिष्ट की भावना कर बैठता है, अपने लिए ही कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे करने के बाद उसे फिर पश्चाताप होता है। अरे मैं तो तामस में आकर के खामखा ऐसी बात कह दी, वो तो मेरे मित्र थे, बचपन के मित्र थे, आज तक उनका हमारा बड़ा प्रेम था। देखो आज हमने तामस में आकर के उनसे ऐसे शब्द कह दिए कि न जाने वो अब क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। फिर पश्चाताप होता है और फिर पश्चाताप के कारण प्रेम के उस व्यवहार में गांठ लग चुकी होती है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ लग जाए। जिनको हम अपना बताते हैं, पहले खूब लाड प्यार जताते हैं, अजी हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, हर जगह आपको याद करते रहते हैं, आप तो हमारे खास हैं, खासम खास आप ही हैं, ऐसे कह देते हैं कुछ लोग कि बस लगता है घर बार छोड़ के अब इन्हीं के वहां बैठ जाया जाए, इतना खास बता देते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में जब उनकी मन की नहीं होती फिर वो पहचानना भी बंद कर देते हैं और शब्दों का ऐसा व्यवहार करते हैं कि हृदय विदीर्ण हो जाता है और फिर उन्हें स्वयं ही पछताना पड़ता है। फिर पश्चाताप के कारण प्रेम में ग्रंथि लग चुकी होती है, फिर अगर गांठ लग जाए तो फिर वो पहले का जैसा वातावरण बन नहीं पाता।